नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस चैनल का नाम है ई लर्निंग साइंस। आप सभी जानते हैं, मेरे खासकर 8th क्लास के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हम एक नंबर वाले जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं साइंस के, वो चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं आपका चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 में आपका फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो इस चैप्टर के टॉप 20 जो वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आएंगे और समझाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएंगे और अच्छे से समझ के आप इनको तैयार कर सकते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करता है? ऑप्शन ए दाब का, ऑप्शन बी आकर्षण का, ऑप्शन सी बल का, या ऑप्शन डी गति का। तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी वस्तुओं को पृष्ठों के बीच में गति का विरोध करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण पृष्ठों के किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लचीलेपन पर, ऑप्शन बी लंबाई पर, ऑप्शन सी खुरदरेपन पर, ऑप्शन डी चिकनेपन पर। तो घर्षण पृष्ठों के ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चिकनेपन पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से हम क्या करते हैं? घर्षण को ऑप्शन ए बढ़ जाता है, यानी कैरम बोर्ड आप सभी खेलते हैं, उसके ऊपर हम पाउडर छिड़कते हैं ना, तो जो हमारे जो स्ट्राइकर होता है वो जल्दी से दौड़ता है या धीरे धीरे, तो वही देखना है हमने। यानी घर्षण पर क्या असर पड़ता है? घर्षण बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घर्षण घट जाता है, ऑप्शन सी कुछ असर नहीं होता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी घर्षण कम हो जाता है जब हम पाउडर छिड़कते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब दो पृष्ठों के बीच में घर्षण लगता है तो वहां क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी चमक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब दो पृष्ठों के बीच में घर्षण लगता है तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे विद्युत है, ये गलत है, ये आप विद्युत नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ऊष्मा। ठीक है, इसको ध्यान से करेक्ट करिएगा। जब दो पृष्ठों के बीच में घर्षण लगता है तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है या अधिक होता है? सर्पी घर्षण जो होता है ना, स्थैतिक घर्षण से कम होता है या अधिक? ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो सर्पी घर्षण जो होता है वह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, खिलाड़ी की कीलदार जूते पहनते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं ना, क्यों? इससे घर्षण घटता है, ऑप्शन बी इससे कुछ नहीं होता है, ऑप्शन सी इससे फिसलन बढ़ती है, ऑप्शन डी इससे पकड़ मजबूत होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, इससे खिलाड़ियों की पकड़ मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 7, घर्षण हमारा शत्रु है, इसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हमें चलने में हेल्प करता है, ऑप्शन बी साइकिल की ब्रेक लगाने में हेल्प करता है, ऑप्शन सी गाड़ी के पहिए की पकड़ मजबूत होती है इससे, या ऑप्शन डी मशीनों के पार्ट्स का घिसना या टूटना। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिससे यह लगता है कि घर्षण हमारा शत्रु है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मशीनों के पार्ट्स का घिसना या टूटना। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण हमारा मित्र है, इसका उदाहरण है। अब मित्र है, इसका उदाहरण देना आपने। ऑप्शन ए हाँ, इससे हमारे जूतों के तलवे घिस जाते हैं, ऑप्शन बी यह हमें चलने में सहायता करता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्र हमारा है घर्षण, इसका उदाहरण है, यह हमें चलने में सहायता करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न घर्षण बलों का सही घटता क्रम है? ऑप्शन ए लोटनिक सर्पी स्थैतिक, ऑप्शन बी स्थैतिक लोटनिक सर्पी, ऑप्शन डी सी सर्पी लोटनिक स्थैतिक, या ऑप्शन डी स्थैतिक सर्पी लोटनिक। तो सही जो घटता क्रम है वो कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्थैतिक फिर सर्पी फिर लोटनिक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। एक खिलौना कार संगमरमर के गीले फर्श पर, फिर सूखे फर्श पर, फिर तौलिए और फिर समाचार पत्र पर चलती है। तो इन पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए पहले समाचार पत्र यानी संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र, तौलिया या संगमरमर का गीला फर्श, ऑप्शन बी तौलिया या संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श या समाचार पत्र, ऑप्शन सी संगमरमर का गीला फर्श, सूखा फर्श,
तौलिया या समाचार पत्र। ऑप्शन डी संगमरमर का गीला फर्श, फिर सूखा फर्श, समाचार पत्र या तौलिया। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। एक डेस्क पर रखी किताब को डेस्क नीचे की ओर झुकाकर लुढ़काते हैं, ठीक है, तो घर्षण किस दिशा में लगेगा? ऑप्शन ए दोनों दिशाओं में असमान रूप से, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में समान रूप से, ऑप्शन सी ऊपर की दिशा की ओर, या ऑप्शन डी नीचे की दिशा की ओर। देखिए एक डेस्क पे किताब रखी है और हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और किताब नीचे गिराते हैं, तो घर्षण किस दिशा में लगेगा? घर्षण लगेगा ऊपर की दिशा की ओर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें भी आपका एक गलत है, घर्षण लगेगा आपका सी की तरफ, यानी सी से ऊपर है, ऊपर दिशा की ओर लगेगा, तो ये जो है सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगर फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए। देखिए अगर फर्श पर साबुन से भरी या साबुन के पानी से भरी जो बाल्टी होती है ना वो उल्ट जाए तो क्या होगा चलना उस पर? ऑप्शन ए कठिन होगा, ऑप्शन बी आसान होगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होंगे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये होगा कठिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, साइकिल की ब्रेक लगाते हुए सड़क पर चलना मुश्किल क्यों है? ऑप्शन बी लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ऑप्शन बी लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण के बराबर होता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होते हैं, या ऑप्शन डी सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, इसलिए ब्रेक लगाते हुए सड़क पर चलना साइकिल के साथ मुश्किल होता है। प्रश्न नंबर 14, लुढ़कता हुआ बॉल कुछ समय के बाद रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए दोनों सतहों के बीच फिसलन के कारण, सतहों की जगह सतह होगी, ऑप्शन बी दोनों सतहों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण के कारण, या ऑप्शन सी दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण, या ऑप्शन डी दोनों सतहों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण यह लुढ़कता हुआ बॉल रुक जाता है। प्रश्न नंबर 15, ये रहा आपके सामने। एक प्रतिरोध जो एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति को कम करता है कहलाता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी विकर्षण, या ऑप्शन डी घर्षण। तो क्या कहलाएगा वो? राइट आंसर इज घर्षण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, टायर वृत्तीय क्यों बनाए जाते हैं? जो टायर होते हैं ना वो वृत्तीय या गोलाकार क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि घर्षण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी क्योंकि लोटनिक घर्षण सबसे सर्पी घर्षण के बराबर होता है, ऑप्शन सी क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, या ऑप्शन डी क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए टायर जो है वृत्ताकार बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी क्योंकि लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। घर्षण स्व अनुकूलित होता है, क्या यह सत्य है अथवा असत्य है? ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी पता नहीं, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण जो है स्व अनुकूलित होता है, यह क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं। कौन अधिक चिकनी है, गीली मिट्टी अथवा सीमेंट फर्श? ऑप्शन ए सीमेंट फर्श, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गीली मिट्टी अधिक चिकनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 20 है। कमानीदार तुला किस काम आती है? अब कमानीदार जो तुला होती है वो किस काम आती है? ऑप्शन ए वस्तु पर लगे गुरुत्वीय बल को मापने के लिए, ऑप्शन बी वस्तु के भार को मापने के लिए, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो कमानीदार तुला किस काम आती है? ऑप्शन ए वस्तु पर लगे गुरुत्वीय बल को मापने के लिए। व्यूअर्स इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। 1-2 क्वेश्चन में राइटिंग मिस्टेक हुई है, वहाँ पे ऑप्शन जो है गलत थे, मैंने आपको उसी टाइम बता दिए थे, उनको ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को समझिएगा, और इस चैप्टर के जो टॉप 20 क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लाए, और उम्मीद है मुझे अच्छे से आपको ये समझ आए होंगे और आपने नोट किए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, अगले चैप्टर के
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ और देखते रहें मेरे वीडियोज़ को। तब तक मिलते हैं, बाय, थैंक यू।